कसम से ये लोग जब इतना हल्ला करते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये लोग रूट कर रहे हैं या मुझे हूट कर रहे हैं। Anyway, hello, welcome to Movers and Shakers। पिछले दिनों औरंगाबाद में पवार साहब और अंतुले जी के सपोर्टर्स में माइक और जूते चले। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंतुले जी को एयरपोर्ट की कैंटीन में एक टेबल के नीचे छिपना पड़ा। एक वेटर ने जब उन्हें देखा तो बोला, सर आप टेबल के नीचे क्या लेना पसंद करेंगे? तो अंतुले साहब बोले, ऐसा करो भाई, 4 बड़े बड़े डोसे ले आओ और मेरे चारों तरफ रख दो, यहां पर तो ठीक तरह से छुपा भी नहीं जा रहा। हमारे हाथों में हम इससे लड़ते रहते हैं। ओए होए टकराते जो इस झूठे से वो पार्टी छोड़ जाते हैं। ओए होए तुमसे तो लालू जी अच्छे हैं जो हंसते हंसाते रहते हैं। वो वॉकआउट तो कर जाते हैं पर काम भी तो कर जाते हैं, पर काम भी तो कर जाते हैं। तुम भी हैं तुम भी हो, दोनों है आमने सामने, देख लो क्या असर हो गया वोट के नाम से। Ladies and gentlemen, our guest writer, actor Arbaaz Khan. Shirugi and the Rubber Band. Thank you. बस कसम से ये लोग जब इतना हल्ला करते हैं तो मैं कन्विंस हो जाता हूं कि ये मुझे हूट ही कर रहा है। Hello, welcome back. I'm SSN. You watching M&S? पागल हो गए क्या? तो क्या आप मेरा हंसना और फिर रोना देखकर ये सोच रहे होंगे कि शायद मुझे लालू जी और नरसिम्हा राव साहब की एक साथ याद आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, अमेरिका के डॉक्टर वेल्स का कहना है कि सिर्फ हंसते रहने से दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। सुरेंद्र की तरफ देखिए। इसलिए खुलकर रोना भी बहुत जरूरी है। अब तो आप समझ गए ना, सोनी वाले मूवर्स एंड शेकर्स के बाद एक महल वो सपनों का क्यों दिखाते हैं। ये दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को मूवर्स एंड शेकर्स देखने के बाद भी रोना आ जाता है। आइए अब मैं आपको पहले अच्छी खबरों से हंसाऊं, फिर बुरी खबरों से रुलाऊं। देखा मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं। हाँ, तो दिल को शांति पहुंचाने वाली अच्छी खबर यह है कि हिमालय पर्वत सन्यासियों के लिए उत्तम जगह मानी गई है। पर अशांति फैलाने वाली बुरी खबर यह है कि केसरी साहब सन्यास लेकर वहीं जाने की सोच रहे हैं। गुड न्यूज यह है कि इलेक्शन से पहले गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। बैड न्यूज यह है कि बिजली पावर हाउस से नहीं, भगवान के शावर हाउस से पहुंची। अच्छी खबर यह है कि कल्लू राम ने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीदे हैं। बुरी खबर यह है कि वो खुद कच्चे बनियान में वापस घर आए। गुड न्यूज यह है कि सोनिया जी अब नेहरू जी के रास्ते पे चल पड़ी, पर उससे भी बड़ी गुड न्यूज यह है कि उन्होंने सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए नेहरू रोड पे चलना शुरू किया। ब्राजील के एक छोटे से गांव का रहने वाला इवान सुई एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने मरीजों का थप्पड़ घूंसे और लात मार के इलाज करता। चल चल तू ठीक हो गया, जा। बताइए, जब ऐसी हरकत इवान ही कर रहा है तो मेरे बोलने लायक बचा ही क्या है। फिर भी जरा सोचिए, जब उसके अखाड़े, मेरा मतलब है क्लिनिक में कोई मरीज आके कहता होगा, डॉक्टर डॉक्टर मुझे 101 बुखार है, तो वो उसको खींच के झापड़ मारने के बाद कहता होगा, ये देखो मैंने एक डोज दे दी है और ये लो प्रिस्क्रिप्शन। घर में पिताजी से कहना कि वो तुम्हें 1 लाख लंच से पहले और 4 मुक्के डिनर के बाद मार दे। और अगर फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो बीवी से कहना वो सोने से पहले तुम्हें 6-7 बेलन कस के मारे। पिछले दिनों कलमाड़ी साहब ने कहा था कांग्रेस पवार साहब के खिलाफ तगड़ा उम्मीदवार खड़ा करेगी।
जब एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा वो तगड़ा उम्मीदवार कौन है, तो कलमाड़ी साहब बोले मैं भी नहीं बता सकता, वक्त आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हमारे एमएनएस के खोजी रिपोर्टर्स ने पता कर भी लिया है, कहीं वो तगड़ा उम्मीदवार ये तो नहीं। अब इसे देखते ही मुलायम जी कहेंगे पवार साहब घबराइए मत, कल तेल मलकर हमारे अखाड़े में आ जाइए, हम सारे दांव पे सिखा देंगे। वाह, इसे कहते हैं गुरु मुलायम सिंह तो पवार दारा सिंह। पिछले दिनों लालू जी मिल गए, मैंने उनसे पूछा सर आपने ममता कुलकर्णी में ऐसी कौन सी खास बात देखी जो उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस पर वो बोले अरे ममता बहुत बड़ी देशभक्ति वाली लेडी है भाई। उसने क्रांतिवीर और तिरंगा में काम किया है। सर क्या आपको लगता है ममता के आने से बिहार का कोई फायदा होगा? तो मालूम था तुम बुड़बक जैसा सवाल पूछे। अरे बिल्कुल होगा। चाइना का गेट वाली लड़की के आने से बिहार और चाइना का रिलेशन काफी मजबूत हो जाएंगे भाई। वाह लालू जी, आप तो काफी दूर की सोचते हैं। अब ये बताइए आपकी पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? फिर बुड़बक जैसा सवाल किया। अरे अब हम वाजपेयी जी से बराबरी कर सकता हूं। एक तो ममता उनके पास है तो एक तो हमारे पास भी तो है। सोनिया जी का कहना है वक्त आ गया हमें पूरी कांग्रेस का चेहरा बदलना होगा। बताइए भला ये भी कोई बात हुई? ऐसा कभी होता है? सोनिया जी आपको ये काम इलेक्शंस के बाद करना चाहिए। पता चला केसरी जी और राव साहब का चेहरा बदलते ही वो इतने हैंडसम और स्मार्ट हो गए कि पॉलिटिक्स छोड़कर मॉडलिंग के लिए बंबई भाग गए। जरा सोचिए, यहां आते ही राव साहब को काम भी मिल जाता है। इस पर केसरी जी पूछते हैं राव साहब सुना है कोई एड मिला है? जी हाँ, कांग्रेस का बदला फेस और ये है पीआईपी सूटकेस। Our first guest on MNS tonight is a young and talented actor with a patent drop-dead Khan good looks. Ladies and gentlemen, please welcome Arbaz Khan. Thank you so much for coming on our show. Abbas, tell me, I mean, you made a huge success with your first film, Pyar Kiya To Darna Kya, as a very protective brother. Also, Darar, where you played a role which is diametrically opposite. That was my first film. That was your first film. So it was like the roles were diametrically opposite. Yeah, here you were like a manic, obsessive, possessive husband, and here, how different was it to play both the roles? Actually, I would differ in the category. I think in many ways the roles were similar, because both were like, you know, the strong, serious, the brooding kind of characters in certain ways. But I didn't play like a romantic, you see. It was a milder way of, milder shade of, say, Darar. बोल दिया? हाँ बोल दिया। बच्ची तुम घर जाओ। भैया क्या मैं भी घर जाऊं? रुको। ठीक है। अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना, तो अगली बार सर अंदर और पैर बाहर होगा। Yeah, so how is it like been coping up with both professional and personal high? Okay, fine. I have nothing to complain about. I'm not sounding modest, but I'm pretty happy with the way my career is going. I'm very happy with the way my personal life is going. I've just got married. I'm settled into marriage almost immediately because I've known Malaika for like a couple of years, and it's great fun. What kind of roles are you looking for? I think right now, from what I see, I did a film called Sham Ghanshyam, which I probably shouldn't mention on this show also. What you have already, Sham Ghanshyam, yeah. right? Okay. And in that, I played a slight. You know, I was maybe after Darar, I was slightly skeptical about, you know, doing a negative role all over again. When this film came my way, I was like, okay, fine. Immediately, I'll probably break the image from a negative guy. I'll do this romantic, you know, fun.
But I think people tend to enjoy a certain image or a particular character for a while. And you know, the transition has got to be gradual. Because right after that, Pyar Kiya To Darna Kya came, which was in the same mold like Darar. And they liked me there. So I think my personality or the kind of image I set with my first performance, I think they hadn't had enough. They want to like watch a few more films. And I also have to like, you know, gradually ease out if at all I want to like go into where I want to do lighter role. Coming back to your marriage now, right. tell me how did it all happen with Malaika? It was like while you were wooing her. I wasn't wooing her, she was wooing me. Oh, okay. She was like wooing you, but did it ever happen like when you got back to Amal, like when you started reciprocating, it was like ab baaz aa jao arbaz. That's true. I think I'd have my share of girlfriends and going out, and you know, I'd come to a stage where I needed to like, you know, just need an anchor in my life. अरबाज ये बताइए कि ये जो प्यार के गीत जो है ये जो वीडियो है जो राष्ट्रीय वालों का in association with the Sony Music, Right. how did that happen? Rajat Barjatya spoke to me. He said कि एक music video करना है. मेरे कुछ reservations थे. मैंने उनको कुछ अपने complexes बताया क्या थे complexes? कि मैं एक्टर हूँ भाई, अगर मैंने वीडियो कर लिया और टेलीविजन पे आ जाएगा तो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा, ये वो पीपल विल थिंक कि काम नहीं मिल रहा है इसलिए टेलीविजन पे आ गया. अक्सर यही समझा था. It's true. Actually, look at me. तो उस रजत ने बोला कि you hear the songs, गाने सुन लो एक बार और and see what हम लोग क्या करने वाले वीडियो के साथ. तो मैंने गाने सुने. शोभा मुद्गल is the singer, and I heard the music, amazing music. So then the whole thing about, you know, wanting to shoot with Malaika and me was pretty exciting, and Even after marriage? oh yeah, Yeah. Okay. yeah. Yes. Not everybody has experiences like you. me. Yeah. So I'm pretty happy. प्यार के गीत सुना जा रे प्यार के Tell us a little more about Hello Brother. Okay, Hello Brother is on completion. I mean, we're releasing the film on 10th of September. It's a great film. It's fun. It's like laugh. So at the end of the day, does it really matter whether you're on television or stage or film, or it's always the excitement of the work? I think it matters as long as you're happy with what you do. I mean to say, like, I was pretty happy with that. I'm not extremely open right now for television. Or I want to act on screen, and that's where my passion lies, you know. Thank you so much. Yeah. Yes, thank you so much. Our second guest on M&S tonight is a gorgeous, ravishing, dusky beauty who's walking tall after her success in show business. Ladies and gentlemen, please welcome Malaika Arora. मलाइका, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि अभी लग रहा है कि तुमने इन्हें कहीं देखा है? First, I have to clarify something. I'm now Malaika Arora Khan. Malaika Arora Khan. Okay, but I'd still refer to you as Malaika. Because you know, when you came on my show the first time, Malaika, you were still Malaika. I would still like to know you as Malaika. ये बताओ कि इस शख्स को तुमने कहीं देखा? He looks familiar. He looks very You must familiar. have seen me in your house. You know, Malaika, in all honesty, I must confess that a lot of beautiful, gorgeous women have come here on our show, but you've had the most devastating effect on the MS. Just have a look. But Is this true? yes, It is? absolutely true. Yeah, Yeah? I they're mean, falling did this all over the really place. happen? I can't But does believe this it. happen to you all the time? Oh. Well, See, there that it is. answers your question. You I know, guess. it's perfect. He's the fall guy. Tell us more about Chaya Chaya. How did that happen to you? And did you feel scared doing that number right on top of the train? What do you want to concentrate on besides Arbaz?
But right now I'm enjoying, Marital bliss? yes, I'm enjoying being a wonderful homemaker. And now what? Ooh, now what? Now make it work. Now make it work. Yeah. He says he's just been married and he's enjoying that. He's enjoying Well, I the guess marital bliss. yes, And he now we're going to nurture it and let it be the most beautiful thing that has ever happened to the two. Malaika, tell me, now that you are Malaika Arora Khan, did you ever fight with him, squabble with him, the fact that he has not taken you in his own home production? Hello, brother. पूछा कभी? I've never even thought about मुझ में it. क्या कमी है? मैं जवान हूँ, खूबसूरत, अच्छा नाच सकती हूँ और तुम्हारी पत्नी भी हूँ। फिर मुझे अपनी फिल्म में क्यों नहीं लिया? कभी पूछा जाके? मेरे लिए कभी प्लग ही नहीं किया आपने. अभी पूछो इससे. अब मैं देखना चाहता हूँ तुम किस हक से, किस नाते Well, से. come to think of it, why didn't you? जवाब दो. The role was not up to this. That's the only excuse. और तुम लोग किन-किन बातों के लिए लड़ते हो? अक्सर डिस्क्रिपेंसी अगर होती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Just turn the question. आप किन बातों पे नहीं लड़ते हो? ओके, तुम लोग किन बातों पे नहीं लड़ते हो? Take a अच्छा, I have a way to find out. I have a question. अब मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हो और right? And then we will get to know how much you know each other. You never told me about this. I never told you about this. So be prepared. Malaika, name is 5 uncles. Fast. Your time starts now. One. No. Your time's going. 1, 2. Wait, let me. Hello. We have to get- Hello. Your time is up. Malaika. Name, Chacha. Arbaz. God. Wait, he doesn't have तुम लोग 5 क्या- uncles, yeah. Arbaz, name her 5. 5 aunts? No, 5 brothers. Huh? Cousins. Friends. Okay. Cousin brothers. She doesn't have 5 though. I'll name. Cousins. Together, brothers, cousins, all together. I'll name 3. Carl. There's Nikki, and there's Vinay. 5. That makes it 3. Yeah, they're only 3. They're 5. You're 5. They're 5. you They're know. 5. She says they're 5. There's Nehal is there, and that's the 4th. And Carl's brother, what's his name? Okay, your time is up. You I get did 1 better mark for than that. her. Yes, you get. Okay, I did better than her. Okay, Malaika, name his favorite disc. Well, he's not such a night person. Never mind. His favorite disc. Well, Compact disc. 1900s. True or false? False. False. 0 false. False. What's your favorite disc? 1900s. Her favorite restaurant. The Thai Pavilion. Oh, he knows the way to my heart. Oh, he does. His exact height. How much does he Yeah, measure? that's something I would like to know. Yeah. Yeah, now tell me. I'm still taller than whatever you guess. You know. Well, he is 5'10" and a half. Bang on target. Bang on target. Her exact waist size and her height. Her waist is 26. Does this look like 26 to you? Is this 26? No. We still know each other very well. Thank you so much, Malaika. Thank you so much, everyone. It was lovely talking to both of you.